पार्ट 3 बस की यात्रा। यह कहानी यह व्यंग हरिशंकर परसाई जी की एक रचना है, जिसमें उन्होंने लेखक के बस की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर लिखी हुई एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है लेखक की। और हरिशंकर परसाई जी जो हैं, उन्हें बहुत ही उच्च कोटि का व्यंग्यकार माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि 4 या 5 मित्र उनके साथ थे, 5 मित्र थे, और उन्होंने तय किया कि वह शाम 4 बजे की बस से जाएंगे। जो भी उनका स्थान था, जहाँ पर वो थे, जिस भी स्थान पर वो थे, जिस भी गांव में वो थे, वहाँ से वो पन्ना के लिए जाना चाहते थे, जहाँ पर सतना के लिए उन्हें 1 घंटे बाद ही बस मिल जाती, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती। तो यानी उन्हें सुबह तक जबलपुर पहुंचना था। तो यहाँ पर उन्होंने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से वह जाएंगे। तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार व्यक्ति शाम की बस से सफ़र नहीं करते। इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि रात का सफ़र अक्सर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की होता है, या जिसे हम कहते हैं कि वो संदेहास्पद होता है, यानी जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर लगता है। उनका ये मानना है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, यानी कि जो व्यक्तियों का शिकार है वह खुद बस भी कर सकती है। यानी रात में बस की यात्रा करना कहीं ना कहीं खतरनाक माना जाता है। जब बस को उन्होंने देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात इसका यहाँ पर लेखक का ये व्यंग्य है कि बस को देखते साथ ही उनकी श्रद्धा, यानी कि बस काफ़ी पुरानी थी, और इस वजह से यहाँ पर उसको देखते से ही उनके मन में यह भाव उमड़ पड़े कि जो बस है वह बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ही सदियों का अनुभव लिए हुए थी। तो उनका ये मानना था कि लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि इससे वृद्धावस्था में कष्ट होगा। यानी उस बस को वह मान रहे थे कि अगर हम इसमें सफ़र करेंगे तो हमारे लिए नहीं कष्ट की बात है, बल्कि वह बेचारी बूढ़ी बस के लिए कष्ट की बात होगी, जहाँ पर उन्हें ये चीज़ करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हिस्सेदार यानी भागीदार, यानी कि उसके पार्टनर। तो उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, है बस चलती भी है? देखिए यहाँ पर फिर से जो लेखक है उन्होंने एक व्यंग किया है कि क्या ये बस चलती भी है। तो उनका ये मानना था कि जिस दशा की, जिस स्थिति की वो बस थी, उसको देखकर लगता नहीं था कि वो चल भी पाएगी। तो वो बोले, क्यों नहीं चलती है जी, अभी चलेगी। तो लेखक ने कहा कि हम भी तो वही देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? तो उन्होंने दोबारा एक और व्यंग किया कि क्या ये बस अपने आप चलती है। यानी उनका ये मानना था कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसे धक्का लगाएंगे तब वह बस आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो गजब हो गया, और बस अपने आप चलती है। तो यहाँ पर लेखक ने फिर उस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करा है कि वह एक और व्यंग कर रहे हैं कि वह जो बस थी वो अपने आप चलने लगी, हम आगा पीछा करने लगे। यानी यहाँ पर जो लेखक थे उनका ये मानना है, या उनका ये कहना है कि वह इस निर्णायक स्थिति में पहुंच गए जब वह विचार करने लगे कि हमें उस बस से आगे जाना भी है या नहीं जाना। तो उनके डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उन्होंने फिर से कहा कि यहाँ पर जो विश्वसनीय बस है, यानी जब पुरानी है तो अपने आप हम ये मानते हैं कि एक अनुभवी बस हमें अपने साथ लेकर जा रही है, और वो नई बस से ज़्यादा अच्छी और विश्वसनीय बस है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा यानी उनकी आंखें ये कह रही थी कि बस अब
आप अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि जीवन का आखिरी सफ़र हो। पता नहीं आप अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो उनकी आंखें ये कह रही थी कि भाई देखिए, ये जो जीवन है इसमें आए हैं तो जाएंगे भी, तो ये आना जाना तो चलता ही रहता है, जो आएगा वो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में स्थायी तौर पर नहीं उपलब्ध रहेगा, वो अपना जीवन पूरा जिएगा और जाएगा। तो आदमी को कूच करने के लिए, कूच करने का अर्थात है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो उनका ये कहना है लेखक का कि एक स्थान से यानी इस धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर यानी दूसरे लोक में जाने के लिए सिर्फ एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ है कारण या साधन। तो हो सकता है कि ये बस ही आपका एक कारण बन जाए जिसमें आप अंतिम सफर पर निकल रहे हैं और आप दूसरे लोक में पहुंच जाए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है, उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जो इंजन था वो किस तरह से, आप देखिए बस का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि बस ही इंजन है, यानी इतनी तेज़ आवाज़ में वह इंजन बज रहा था, जैसा लग रहा था कि पूरी बस ही अपने आप में एक इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए फिर एक बात, जो बचे कुचे कांच थे उससे उनको बचना था, यानी जो लेखक हैं वो दूर हो गए और उनको लग रहा था कि पता नहीं कौन सा कांच टूट करके उनके ऊपर अब गिरने ही वाला है। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इस तरीके से यह वर्णन उन्होंने यहाँ पर बस के अंदर का किया। अब देखिए बस चल पड़ी और लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात गांधी जी का शुरू किया गया दांडी मार्च या नमक अभियान जो था, वो नमक आंदोलन जो था वो यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं, जो कि 1930 में हुआ था। तो उनका ये मानना है कि उस वक्त ये अवश्य जवान रही होगी। यानी यहाँ पर देखिए उन्होंने सीधे सीधे कितनी पुरानी उसकी उम्र बता दी कि उतने साल पुरानी, आज से कई सालों पुरानी 1930 की ये बस होगी, तभी अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि हर हिस्सा असहयोग, यानी कि कोई भी भाग बस का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। अगर सीट जो थी वो उसका असहयोग बॉडी से चल रहा था, यानी कि कभी सीट जो थी वो उससे जुड़ी हुई नहीं थी, अलग हो चुकी थी। कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है और थोड़ी दूर करीब 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यानी जितना भी आंदोलन उन्होंने छोड़ा हुआ था वहाँ पर वो सारा अलग हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपना जो पाठ का ये भाग है जो अब तक क्लास में हुआ है, ये हमने पहला भाग यहाँ पे समाप्त किया। अगला भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।